जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, सारी बात एजुकेशन पर्पज से रहेगी। बाय सेल बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अब कोई भी बाय सेल के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट होती है जी? क्योंकि न्यूज़ से हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर नया क्या हो रहा है और न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट होता है। नॉलेज आपको होनी चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। कभी कभी निगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर गिर जाता है। उससे क्या होता है? क्या डर के भाग जाना चाहिए? सडनली कोई शेयर खरीदा है, आप नए मार्केट के अंदर आए हैं, कोई न्यूज़ आई, उसके अंदर गिरावट हो गई। ये कंपेयर करना सीखिए कि क्या उस न्यूज़ से पूरा मार्केट के अंदर उस कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा उस न्यूज़ से, या इम्पैक्ट थोड़ा पड़ा है, या फिर Q3 के रिजल्ट्स खराब आ गए, या कुछ ऐसा हो गया। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें नए डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो रही है, ये मालूम होना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो सके कि किन किन बेस के ऊपर शेयर के अंदर तेजी बनती है। एक आइडिया आपको मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड हैज साइन एन अग्रीमेंट विद फ्रांस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बोट एंड वेल टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी ने एक दूसरी कंपनी के साथ क्या की है, साझेदारी की है, टाइप किया है कि आप हमारे इंडिया के अंदर आइए, हमारे साथ मिलिए और क्या कीजिए, चार्जिंग स्टेशन बनाइए, चार्जिंग स्टेशन बनाइए। देखिए, अब क्या होने वाला, अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा जो ट्रम्प बार बार कह रहा है कि इंडिया 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 को क्यों बोल रहा है? ठीक है, अभी देखेंगे $21 मिलियन की जो एक्स्ट्रा मदद दी जाती थी, किसके लिए? मतदान के लिए, वोटों के लिए, कि और से ज़्यादा मतदान आपके होने चाहिए, वो भी रोक दी है ट्रम्प ने। रेसिप्रोकल और खुलेआम बोला है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। किस पर? अमेरिका पर। अमेरिका का जो सामान आता है उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स कम कीजिए। तो अब क्या होगा? अमेरिका का सामान इंडिया के अंदर सस्ता बिकेगा। गलत बात है क्या लोगों के लिए? गलत बात नहीं है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें अभी इस समय देखने को मिल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो ओवरऑल मिला के होने वाला क्या है ये आप समझिए कि देखिए, कुछ कंपनियों को नुकसान होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आ सकती है इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि देखिए, कहीं किसी कंट्री के अंदर किसी कंपनी का बिजनेस जमदार चल रहा है तो दूसरी जगह भी चल सकता है। देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे ही वो आएगी, कुछ दूसरी कंपनियां हैं जो कुछ अलग प्रकार से कुछ कर सकती हैं, समझिए बात को। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि टेस्ला अगर आती है तो चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियों को, या चार्जिंग वाली जो कंपनियां हैं, उनका बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा और डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि इंडिया की अगर ग्रोथ आगे बढ़ानी है तो अलग अलग कंट्रीज, देखिए, अगर हम कुछ भी विदेशों से मंगाते हैं तो वो एकदम से मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। क्या? अभी हमारे ट्रम्प ने बोला है कि आप हमसे गैस तेल हमसे लीजिए। देखिए, ये होता है ना कि अगर हमें ज़रूरत ही ना हो उतनी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया। तो चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियां अच्छा काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी पे आप दाव खेल लें, उसके अंदर और ज़्यादा तेज़ी बन गई है तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। चलिए, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी के अंदर कितना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्जिंग स्टेशन ये डेवलप करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी, 121 रुपये का भाव है, 8% की तेजी बन गई है। एक एक महीने का देखेंगे, गिरावट ही है शेयर के अंदर। अब देखिए, न्यूज़ आई है, इसका मतलब ये नहीं कि कल गिरावट नहीं हो सकती। आप पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए कि इसने 47 गुना पैसा लोगों को कर दिया है। सारी चीज़ें देखेंगे, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप कूद जाएंगे, ऐसे ही पैसा बन जाएगा, नहीं। जब भी बड़ी तेजी बनी है, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती है। तो मार्केट कैप देखेंगे, अभी भी कितना है? 2700 करोड़ का है, बस यही सबसे बड़ी बढ़िया बात है। और पी रेशियो कितना है? 99 का। तो ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं कूद जाना है। चलिए, इसके रिजल्ट्स भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, लेकिन 47 गुना पैसा भी कर चुकी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी के अंदर एक साल पहले 49 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 120 करोड़, उसके बाद 97 करोड़ की हो गई, उसके बाद 182 करोड़, अभी देखेंगे 181 करोड़। ठीक है, कमी है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, 9% का है और 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एक साल पहले तो 3 करोड़ का था, अब के 16 करोड़ का हो गया है, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट्स तो हम ओके ही बोलेंगे। और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो 8 करोड़ का है। इससे पहले 11 था, 11 करोड़ का, उससे पहले 4 करोड़, उससे पहले 3 करोड़।
ठीक है, तो छोटी कंपनी है, धीरे धीरे प्रॉफिट अपना आगे बढ़ा रही है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न इसने बना के दे दिए। होता है कि छोटा शेयर होता है, उसके बाद अचानक ही कुछ अच्छी खबर आ जाती है, कंपनी कुछ बढ़िया काम करना शुरू कर देती है, तो उसके बाद तेजी 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 इतनी बनती है कि बड़ा भारी पैसा बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि कंपनी का अगर काम बढ़ता रहता है तो शायद आगे और भी भाग जाए। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, 47 गुना, 50 गुना, 60 गुना, नंबर्स ऑफ कंपनी है। ऐसा नहीं कि वो नीचे गिरने वाली, उनका बिजनेस सेटअप हो गया, अच्छा बढ़ रहा आगे, तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है इथेनॉल बनाने वाली कंपनी इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं, 1155 रुपये का भाव है, 7% की तेजी है। सबसे पहले 1 महीने के अंदर देखिए गिरावट है, 6 महीने के अंदर देखिए गिरावट है, 1 साल के अंदर देखेंगे तेजी तेजी गिरावट रुकने की कोशिश कर रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी बनी फिर गिरावट फिर तेजी। ठीक है, बीच बीच में इस तरह की न्यूज आ जाती हैं। शुगर देखिए, इथेनॉल 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 क्या मतलब, क्या है इथेनॉल का? शुगर से ज़्यादातर बनाया जाता है। ठीक है, अगर इथेनॉल पर ही हम ध्यान देंगे तो शुगर की डिमांड भी कम हो, शुगर फिर उसके प्राइस, शुगर के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम गन्ने से इथेनॉल बना के गाड़ियाँ चला सकते हैं। इथेनॉल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो ये कि पॉजिटिव चीज़ है हमारे देश के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ इथेनॉल वाली गाड़ियाँ भी अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही आनी चाहिए। इथेनॉल का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। अगर देखें तो अच्छा मार्जिन निकलता है किन कंपनियों का, जो शुगर वाली कंपनी है। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो देखिए, एक सरकार का प्लान होता है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन कीजिए। उसके तहत कंपनी ने लगभग 180 मिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल का प्रोडक्शन सप्लाई की है। ठीक है, टेंडर्स के तहत। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों, इस तरीके से देखें तो कंपनी को लगभग 12.6 बिलियन करोड़ रुपीस का क्या हुआ है, प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, 12.6 बिलियन रुपीस का क्या किया है यहाँ पर कंपनी को, यहाँ पर ब्लेंडेड पेट्रोल के अंतर्गत यहाँ पर कंपनी को मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का इतना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कल खरीदारी की और आज अच्छी तेजी बनी। उसके बाद आज भी अगर देखते हैं तो फ्लो वही है कि हम नहीं मानेंगे, हमें और गिरावट चाहिए। हम तो कूड़े के दाम ही खरीदेंगे। आपने महंगा खरीदा है वो आपकी गलती है, ये एफआईएस कह रहा है। एफआईएस कह रहा नहीं भाई, मैं तो कूड़े के दाम ही खरीदता हूँ हमेशा, 1-2 साल के बाद ही। अगर आप मेरे साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आज 1881 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया। वैसे खरीदा ऐसा नहीं कि खरीदा नहीं है, 11,500 करोड़ का माल खरीदा है, 13,400 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया। तो नेट ये यहाँ पर इतना इन्होंने बेचा है। डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बेचते नहीं है, बेचते भी हैं, मार्केट चलता है। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद, नेट को देखने के बाद लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप देखेंगे ना, अचानक ही किसी शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक न्यूज़ आई, सारे लोग उसके अंदर घुस गए, शेयर भाग जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझना होगा कि मार्केट की गिरावट के कारण क्या है कि शेयर, बहुत सारे शेयर्स नीचे होते थे, उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, तो अब एफआई सब माल बेच रहे हैं, बेच बेच के निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि खरीदारी करने के लिए प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से कब आते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेडिंगटन। बड़ा ही शानदार शेयर लग रहा है। देखिए, मुझे शानदार शेयर लगने का मतलब आपको ये भी देखना है कि त्यागी ट्रेड टिप्स को शानदार शेयर लग रहा है, मतलब कि ये इंट्राडे में ही पैसा लोगों का बनवा देता है, इसलिए मुझे शानदार लग रहा है। लेकिन 5 साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितने का शेयर होता था, 41 रुपये का, इतना ऊपर तक गया है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन आपके सामने ही है। आज अच्छी खासी देखिए 225 का लो बनाया, 251 हाई मारा ऊपर की साइड में। देखिए, कुछ शेयर होते हैं ऊपर ही खुलते हैं, कुछ शेयर नीचे ही खुलते हैं। ये इसके अंदर दिन के दिन ही काम होता है, गिरेगा तो दिन के दिन गिरेगा। ठीक है, टॉप से नीचे, ऐसा नहीं गिर के ही खुलेगा, नहीं। तो इसमें ज़्यादातर इस तरह का काम हो रहा है। वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके पीछे का कारण भी आपको बताया कि लगभग 58% की हिस्सेदारी किसकी है इसके अंदर, एफआईएस की है। तो एफआईएस घुमाते रहते हैं शेयर को, तेजी ऊपर नीचे सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि इसने इस मार्केट की गिरावट के बीच में ही इसने 52 वीक हाई बनाया था। अभी कितना हाई मारा, 255 रुपये। तो आज भी देखिए 251 रुपये के आसपास है, तो आप अपने हाई के आसपास ही काम कर रहा, मतलब कि कोई लॉस के अंदर है ही नहीं, कोई नुकसान के अंदर है ही नहीं। चलिए।
अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। इस कंपनी के कमजोर रिजल्ट्स आए थे। उसके पीछे का कारण यही था कि कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया था आरबीआई ने इसकी सब्सिडरीज पे, उसका असर देखने को मिला। आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मजेदार बात ये कि इतने सारे शेयर्स भाग गए, ऊपर नीचे हो गए, ये 5 साल, पिछले 5 साल से भागा ही नहीं है। ये पॉजिटिव चीज़ है। मुथूट फाइनेंस को देख लीजिएगा। तो आप देखना चाहें तो देखिए, गिर गिर के भी ऊपर की साइड में भाग जाता है, तो आप चाहो तो नज़र बना के रख सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन शेयर फिर भी नीचे की तरफ गिरता चला गया। गिरने के बाद देखिए आज 14% की तेजी है। देखिए एक महीने के अंदर ही शेयर ने होश नहीं लिया और 52 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे तक पहुंच गया, 34 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, कंपनी के अगर रिजल्ट्स देखें तो अच्छे ही हैं। मार्केट कैप भी देखें तो लगभग 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी ही कंपनी है, छोटे दाम पर अब मिल रही है। आगे कुछ शायद अच्छा हो जाए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आप नज़र फोकस कर सकते हो, नज़र बना के रख सकते हो। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद भी गिरावट हो गई थी। तो अच्छे रिजल्ट, गिरावट, नतीजा 14% की तेजी है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई और 52 वीक हाई भी मार दिया। कितना? 272 रुपये का। उसके बाद देखिए 272 से शानदार इसके अंदर गिरावट हुई, वो गिरावट आपके सामने है। नीचे 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 200 रुपये तक गिर गया। पूरे मार्केट के अंदर गिरावट, इसको कैसे छोड़ा जाएगा? ठीक है, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप ऐसी ही छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो विचार बना सकते हैं। गिरावटों पर वेट करना होता है, अच्छी गिरावट पर ही खरीदना होता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इरेडा। आज देखेंगे जितनी भी रेलवे वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे आरबीएनएल के अंदर अच्छी खासी तेजी मिली। ऑर्डर्स मिलते रहते हैं इन कंपनियों को, जिसकी वजह से तेजी बन गई। इस कंपनी के अंदर देखिए अभी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 220 रुपये के आसपास शेयर था। इतनी जबरदस्त गिरावट ही कि सब डर गए। ठीक है, अभी मार्केट में इतनी एफआईज ने बिकवाली की। देखिए अभी भी कोई भी, इधर से ट्रम्प, उधर से एफआईज, उधर से बड़ी तेजी ऑलरेडी बनी थी। तो क्या कर सकते हैं? अब देखिए रिटेल निवेशक भी चालू हो गया अपना माल बेचना, और नीचे की साइड में क्या कर रहा है? सेल मार रहा है। लेकिन हाँ, गिरावट पर ही खरीदना होता है। बस इस चीज़ पर ध्यान रखें कि और भी गिरावट हो सकती है कि 50% की हाई से गिरावट हो रही है। तो 150 रुपये के नीचे ही लगभग जाना चाहिए शेयर। तो देखिए कहाँ तक गया था अभी ये देखिए पहले नीचे 160 रुपये, यानी कि 10 रुपये और शायद गिर जाना चाहिए था नीचे की साइड में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल रिजल्ट्स इस कंपनी के भी अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, तो फिर रिजल्ट्स वगैरह कोई काम नहीं करते। कभी 30 रुपये का आईपीओ का भाव होता था, 50 रुपये से तेजी 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 गई। कंपनी बढ़िया है, सही बिजनेस कंपनी का काम बढ़िया है। कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कंपनी के प्लांट है, नहीं। रिन्यूएबल वाली एनर्जी वाली कंपनियों को क्या करती है कंपनी? ये लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है, फाइनेंस देती है, हाँ, कि आप आगे काम बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पटेल इंजीनियरिंग। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। गिरावट ज़बरदस्त इसके अंदर भी हुई और अब देखिए अच्छी खासी तेजी भी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, आज का लो देखेंगे 155 और 148 52 वीक लो, यानी कि 52 वीक लो ज़्यादातर कंपनियों ने बनाया। अभी तेजी हो गई, ये एक नॉर्मल सी बात है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा लग रहा है। बीच बीच में देखिए गिरावटें हुई, तेजी बनी, गिरावटें हुई, तेजी हो गई है। अब ये कह पाना बड़ा ही गलत होगा कि अब इनके अंदर गिरावट नहीं हो सकती। मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, बेचना है। हाँ, ट्रेंड अभी निगेटिव ही है ज़्यादातर शेयर का, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, गिरावटों पर ही खरीदना होता है। और लगभग 25 से 40% की गिरावट अगर शेयर्स के अंदर होती है तो आप उन पे चाहो तो विचार बना सकते हो, क्योंकि गिरावटों पर ही खरीदना होता है। गिरावटों पर ही खरीदना होता है। अगर इसकी टॉप से अगर मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर दूं तो आपके सामने शेयर है, ये कई बार पहले ही बताया, लेकिन रुका नहीं, गिरावट ही हो रही है। तो 44% गिर चुका है। तो ऐसे ऐसे शेयर्स मैं आपके साथ लाता रहता हूं और लाता ही रहूंगा आने वाले टाइम में। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे शेयर्स की लिस्ट मैं आपको देता रहूंगा जो अपने टॉप से 50-50, 60-60% गिरे हैं। ठीक है, मार्केट कैप उनका ठीक है, ट्रेंड निगेटिव होने की वजह से गिरावट उनके अंदर हो रही है, या रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर आने की वजह से, या फिर बोलेंगे कि उनके अंदर पहले कभी बड़ी तेजी बनी थी। तो इस शेयर के अंदर भी देखिए ज़बरदस्त तेजी बनी थी, अब गिरावट हो रही है। कुछ भी अलग नहीं है, सबके साथ एक ही सीन है। क्या? तेजी बनी, अब गिरावट हो रही है। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। जय हिंद, वंदे मातरम।